हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें कई कस्टमर्स को ये कंप्लेन होती है या ये कई प्रोजेक्ट्स में ये कंप्लेन आती है कस्टमर्स को। पोजीशन ऑफर हो गया, पोजीशन लेटर इशू हो गया है, कस्टमर के पास पोजीशन का जो 5% या 10% का जो लास्ट डिमांड है वो पे करने का बिल्डर की तरफ से ऑफर आ चुका है, लेकिन रजिस्ट्री का अभी कुछ अता पता नहीं है। बिल्डर रजिस्ट्री कर नहीं रहा है या अभी रजिस्ट्री में टाइम है, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है बिल्डर की तरफ से कि पोजीशन लेटर देने के बाद, पोजीशन हैंडओवर लेने के बाद रजिस्ट्रीज कब तक होंगी। ऐसे में कस्टमर अपने आप को बड़ा कंफ्यूज सा फील करते हैं कि पोजीशन ले लिया, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो क्या करें। क्या हम पोजीशन का डिमांड अभी जमा करें, डिपॉजिट करें कि ना करें। अगर नहीं करते हैं तो बिल्डर की तरफ से मेल्स या नोटिसेस आ जाते हैं कि हम आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे और हम आपका पैसा फोरफीट कर लेंगे। इस तरीके से काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट होता है वो कस्टमर्स के लिए, खासकर कुछ ऐसे बदमाश नोटोरियस बिल्डर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कभी भी शालीमार ग्रुप के साथ या एल्डिको ग्रुप के साथ या ओरो ग्रुप के साथ या लोधा, शोभा, हीरानंदानी, गोदरेज, इन सभी बिल्डर्स के साथ कभी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ बिल्डर्स जरूर है मार्केट में जो बैलेंस बनाए रखते हैं अच्छे बुरे का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कस्टमर, हम क्या कर सकते हैं, क्या बिल्डर सही कर रहा है या क्या हमको मालूम होना चाहिए। आज का वीडियो इस टॉपिक पे मैं कुछ अपने व्यू पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ। होता क्या है जनरली कि अगर बिल्डर ने पोजीशन लेटर ऑफर कर दिया है, ओसी अप्लाई कर दी जाती है। यहाँ पे यूपी में ओसी चलती है। ओसी माने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, किसी और स्टेट में सीसी हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इस तरीके से ये सर्टिफिकेट्स अथॉरिटीज़ के साथ अप्लाई कर दिए जाते हैं, जिसमें ये बिल्डर का अपनी तरफ से ये क्लैरिटी होती है कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, लिवेबल कंडीशन में है, दैट मीन्स लिफ्ट ऑपरेशनल है, पानी आ रहा है, बिजली की सप्लाई अभी आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑलरेडी आ चुकी है प्रोजेक्ट में, सिक्योरिटी गार्ड, गेट सब हमारे रेडी हैं और अब ये प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए रेडी है। कोई भी फैमिली हमारे पास इस प्रोजेक्ट में आके रहना चाहे तो रह सकते हैं और अपना पोजीशन लेके उनको सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नीड जो हैं वो उनको फुलफिल मिलेंगी, कंप्लीट मिलेंगी। ऐसे में बिल्डर का सबसे बढ़िया एक तकिया कलाम जिसको मैं बोलूं, ओसी अप्लाई हो गया है, अभी बताएंगे आपको। ओसी अप्लाई करने वाले हैं, ओसी अप्लाई हो गया, अभी कुछ जवाब नहीं आ रहा अथॉरिटी से। इस तरीके के कई चीज़ें बिल्डर कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं या बताते हैं उनको, और कस्टमर्स पे प्रेशर बनाते हैं अपना फाइनल डिमांड पे करने का कि 5% 10% का फाइनल डिमांड आप पे कर दीजिए, हम रजिस्ट्री जैसी हो जाता है, ओसी मिल जाता है, हम रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। बिल्डर कस्टमर्स को भी ये मालूम नहीं होता है कि ओसी ये कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कस्टमर्स के लिए ये एक मैं जो अभी एक रूल बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप बिल्डर की इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी मेल्स आते हैं उसका आप जवाब दे पाओगे। वो ये है कि कोई भी बिल्डर अगर यूपी में अपना अगर ओसी अप्लाई करते हैं और वो अथॉरिटीज, अगर वो आवास विकास, जैसे यहाँ लखनऊ में आवास विकास एलडीए चल रहा है, तो आवास विकास या एलडीए में अगर उन्होंने अप्लाई किया और 15 दिन के अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन उस अथॉरिटी की तरफ से बिल्डर के पास नहीं आता है, तो दैट मीन्स के उस डीम्ड, मतलब उसको ये मान लिया जाएगा, बिल्डर उसको ये मान के अपनी रजिस्ट्री शुरू कर सकता है कि अब अथॉरिटी की तरफ से कोई डिले नहीं है, हमारा ओसी हमने जमा किया, अथॉरिटी की तरफ से कोई हमारे पास किसी भी तरीके का कोई इशू या कोई कंसर्न अभी तक रेज नहीं की गई, दैट मीन्स इट इज अप्रूव्ड, डीम्ड अप्रूव्ड। रेरा ये पावर देता है बिल्डर को कि आप 15 डेज के अंदर अगर आपके पास कोई इस तरीके का इशू या नोटिफिकेशन या कोई भी करेक्शन के लिए आपके पास कोई फाइल दोबारा या कोई भी कंफर्मेशन अथॉरिटी से नहीं आया है, तो आप कस्टमर्स की रजिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, ये मानते हुए कि आपको ओसी मिल चुका है। तो बिल्डर अगर ये कह रहा है कि ओसी अप्लाई कर दिया और अभी कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो आप उनसे डेट पूछ सकते हो, आप उनको मेल पे उनसे कम्युनिकेट करें।
वर्बल कम्युनिकेशन का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। मेल पे या कोई रिटर्न कंफर्मेशन वाया लेटर वाया ईमेल इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उस तरीके से एक बिल्डर से एक रिटर्न कम्युनिकेशन में बात करें। बिल्डर अगर आपसे पोजीशन ले रहे हैं तो वो आपकी रजिस्ट्री करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओसी अगर नहीं मिला है और अगर कोई उस 15 दिन में कोई इश्यू आया है तो वो भी आप बिल्डर से पूछ सकते हो कि किस पार्ट पे ये चीज रुक रही है, ताकि बिल्डर उसको विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज उस चीज को क्लैरिफाई, उस चीज को क्लियर करके दोबारा आगे अथॉरिटी के पास जमा करे, ताकि अथॉरिटी एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लियरेंस दे और रजिस्ट्री स्टार्ट हो पाए। तो यहाँ पे अथॉरिटी का कोई डिले नहीं होता है, अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम्स इस तरीके की नहीं होती हैं, क्योंकि कोई बहुत बिल्डर्स पोजीशन दे रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, कहीं कोई इस तरीके का इश्यू नहीं है। इस तरीके का प्रॉब्लम 2-3 बिल्डर्स 2-3 प्रोजेक्ट्स के साथ में ही आता है। ये कुछ बिल्डर्स ने अपने लैंड रजिस्ट्री नहीं करवाई होती है, इस वजह से डिले हो रहा होता है। सपोज आवास विकास से किस्तों पे लैंड ले ली थी, प्रोजेक्ट बना दिया, बेच दिया, लेकिन आवास विकास के पूरे ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं। जब तक वो ड्यूज नहीं क्लियर करेंगे तो वहां से एनओसी नहीं मिलेगी, एनओसी नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी। इस तरीके के कई प्रॉब्लम्स बिल्डर्स के साथ होते हैं, जिसको वो एक बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके कस्टमर्स को कंफ्यूज करते हैं और रजिस्ट्री 6-6 महीना 8-8 महीना लटक जाती है और कस्टमर्स को एक हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट पे रहना पड़ता है कि क्या होगा। और दूसरा, अगर इसमें भी बात आपकी नहीं बन रही है तो आप बिल्डर के अगेंस्ट पूरा लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट ये सीधे सीधे स्टैंप की चोरी है। बिल्डर आपका स्टैंप की चोरी कर रहा है। आप एक रिटर्न एक एप्लीकेशन लिख के आप पुलिस स्टेशन पे भी जा सकते हैं, आप डीएम ऑफिस में भी उस चिट्ठी को डाल सकते हो, आप यूपी सीएम हेल्पलाइन, इस समय यूपी सीएम हेल्पलाइन बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप उस पर भी अपनी ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि, और इंडियन स्टैंप एक्ट, क्योंकि आप कोर्ट में आपकी रजिस्ट्री होती है, वहां भी आप एक चिट्ठी डाल सकते हैं कि बिल्डर ने आपको पोजीशन दे दिया है, आपको रहने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। रजिस्ट्री का मतलब सीधे सीधे स्टैंप ड्यूटी बचाई जा रही है, स्टैंप ड्यूटी सरकार के पास नहीं जमा करवाई जा रही है। ये सीधे सीधे इसमें बिल्डर को जेल भी हो सकती है, इसमें बिल्डर को कई पेनाल्टीज भी पड़ सकती हैं। तो ये इस तरीके के जो भी इश्यूज अगर कस्टमर को फेस करने पड़ रहे हैं तो ये उन लोगों के पास ये राइट्स हैं इस तरीके का करने का, और कोई भी बिल्डर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकता कि जहां पे वो पोजीशन के लिए आपसे लेटर ले ले और पोजीशन की डिमांड ले ले और रजिस्ट्री के लिए कोई अता पता ना हो, रजिस्ट्री के लिए आपके सामने कोई क्लैरिफिकेशन ना हो। तो आप इंडियन स्टैंप एक्ट के अंडर में बिल्डर को हैवी पेनाल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो स्टैंप की सीधे सीधे चोरी कर रहा है आज के टाइम पे, और जो टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ उस स्टेट को या गवर्नमेंट ऑफ यूपी को जो जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे भी आप एक्शन ले सकते हैं। और आप अथॉरिटी से भी एक सीधे सीधे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि इस बिल्डर ने ओसी कब अप्लाई किया। अगर बिल्डर की तरफ से आपके पास कोई एक्शन, आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप रेरा में भी जा सकते हैं इस बात को लेके कि बिल्डर ने आपको ऊपर जबरदस्ती वो पोजीशन की डिमांड लेने का प्रेशर बनाया हुआ है। और बिलीव मी, आज भी एक रेरा का बहुत अच्छा रेरा वर्सेस रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल का एक केस स्टडी आया, उस पर भी एक वीडियो करेंगे आने वाले टाइम में। महाराष्ट्र का केस है जहां पे अगर बिल्डर अपने सेड कमिटमेंट से हट रहा है तो उसको कोई अधिकार नहीं है आपका पैसा काटने का। तो इस बात से बिल्कुल ना डरें बिल्डर के मेल से या कुछ ऐसे नोटिस से जहां आपको ये धमकाया जाए या आपको इस तरीके की धमकी मिले कि पैसा जमा करिए नहीं तो यूनिट कैंसिल करा लीजिए। बोलना आसान है, कोई भी अगर इस तरीके का कुछ आपको बोल रहा है तो बोलिए लिखित में दे दो, मेल पे दे दो कि अगर मैं फाइनल पोजीशन का डिमांड इस वजह से नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप मुझे रजिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, आप मुझे एक मेल पे सिंपल एक क्लैरिफिकेशन दे दो कि मेरी रजिस्ट्री अगले 2 महीने के अंदर इस तारीख तक हो जाएगी, मैं पोजीशन का डिमांड दे देता हूं। लेकिन अगर ये बिना दिए बिल्डर आप पे प्रेशर बना रहा है कि आप को जेल, आपको यूनिट कैंसिल कर देंगे, पैसा फोरफिट हो जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए और बिल्डर आपकी रजिस्ट्री जरूर करेगा। वो मजबूर है रजिस्ट्री करने के लिए, नहीं तो वो पोजीशन के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और हर उस ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगा जिन्होंने इस वीडियो के पीछे, जिन्होंने मुझे ये बेसिकली टॉपिक दिया, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है अलग अलग लोकेशंस पे, तो उनकी वजह से ये टॉपिक आया, मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हर कस्टमर, हर क्लाइंट को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई परेशानी उनको फेस करनी पड़ रही है तो उनके पास क्या रास्ते हैं
और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये वीडियोस अगर पसंद आ रहा हो या ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप हर जगह प्लीज़ फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।